औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और हमेशा कामयाबियों से नवाजे। मैथमेटिक्स क्लास 9th और हमारा आज का लेक्चर है एक्सरसाइज 2.6 और इसका है क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेट z बार, z प्लस z बार, पार्ट ए z बार, पार्ट बी है z प्लस z बार, पार्ट सी है z माइनस z बार और पार्ट डी है z मल्टीप्लाई बाय z बार फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये पहले पार्ट से जहाँ से रकम लेंगे और इसको 4 दफ़ा हल करेंगे। ए में बी सी और डी इसके 4 आंसर निकालें, फिर दूसरी रकम लेकर इसके 4 आंसर निकालें, फिर तीसरी रकम लेकर इसको 4 दफ़ा हल करना है, फिर चौथी रकम लेकर इसको 4 दफ़ा हल करना है। तो टोटल 16 सॉल्यूशन बन जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के। पार्ट 1 है z इज इक्वल टू माइनस आयोटा और इसके हमने मालूम करना है 4 पार्ट। z बार फाइंड करना है, b में z प्लस z बार, सी में z माइनस z बार और डी में z मल्टीप्लाई बाय z बार। तो पहले z दिया गया है, ए पार्ट में z बार फाइंड करते हैं और z बार का मतलब है इसका आयोटा का साइन चेंज करना। चूँकि माइनस आयोटा है तो ये आयोटा हो जाएगा। z बार हमारे पास आ गया आयोटा। अब मालूम करना z प्लस z बार। z प्लस z बार, z की वैल्यू लिखें माइनस आयोटा और z बार की वैल्यू लिखें प्लस आयोटा। z प्लस z बार ये आपस में कैंसिल हो गए, दोनों 0 आ गया आंसर। सी पार्ट में है z माइनस z बार, z की वैल्यू माइनस आयोटा माइनस z बार की वैल्यू आयोटा। ये हो गया -2 आयोटा। आंसर बन गया -2, माइनस आयोटा माइनस आयोटा -2 आयोटा। डी में है z मल्टीप्लाई बाय z बार, z की वैल्यू माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय z बार की वैल्यू आयोटा। माइनस आयोटा स्क्वायर जब मल्टीप्लाई करेंगे और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, माइनस इंटू -1 आंसर आ गया +1। z मल्टीप्लाई बाय z बार का आंसर आ गया 1। पार्ट 2 है z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस आयोटा। इसमें जब z बार फाइंड करेंगे तो ये साइन चेंज कर देंगे, आयोटा का 2 माइनस आयोटा आंसर आ जाएगा। अगर एक स्टेप ज़्यादा करना चाहें तो इधर भी बार लगा दें और इधर प्लस लेकर इसके ऊपर बार लगा दें और z बार अगले स्टेप में हल कर लें 2 माइनस आयोटा। पहले z लिखें, इधर भी z की वैल्यू लिखें, दोनों पर बार लगा दें, इधर पर बार रहने दें और इस बार को हल करके यानी कि इसका कंजुगेट ले लें। पार्ट बी है z प्लस z बार, z की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा और z बार की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा। 2 प्लस 2 4, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, 4 आंसर आ गया z प्लस z बार का। पार्ट सी में फाइंड करना है z माइनस z बार और z की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा और z बार की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा। ये हो गया 2 प्लस आयोटा -2 प्लस आयोटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2 आयोटा z माइनस z बार। पार्ट डी है z
मल्टीप्लाई बाय जेड बार, और z की वैल्यू है 2 प्लस एटा मल्टीप्लाई बाय जेड बार की वैल्यू है 2 माइनस एटा। फार्मूला लगाएं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, 2 का स्क्र माइनस एटा का स्क्र, 2 का स्क्र 4 माइनस इंटू एटा माइनस 1 ब्रैकेट में लिखें, 4 प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू 5। पार्ट 3 को अब 4 दफ़ा हल करना है, लेकिन इसको पहले सिंप्लीफाई करना है। पहले इसमें आ गई डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, z इज इक्वल टू 1 प्लस एटा 1 माइनस एटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस एटा 1 प्लस एटा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, बाद में इसके 4 आंसर निकालने हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 को एटा से मल्टीप्लाई किया एटा को 1 से मल्टीप्लाई किया एटा को एटा से मल्टीप्लाई किया एटा स्क्वायर। फार्मूला बनाएं 1 का स्क्वायर माइनस एटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एटा 2 एटा डिवाइडेड प्लस एटा स्क्वायर माइनस 1 हो गया, 1 माइनस 1 बकिया एक्सरसाइज पेज पे हल करते हैं। z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 एटा माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल हो गया। z इज इक्वल टू 2 एटा डिवाइडेड बाई 2 एंड z इज इक्वल टू एटा 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब z की वैल्यू एटा लेकर इसको 4 दफ़ा हल करना है। एक दफ़ा एटा बार, एक दफ़ा z बार मालूम करना है, z माइनस जेड बार, z प्लस जेड बार, z मल्टीप्लाई बाई जेड बार। अभी ये z की वैल्यू हमारे पास आई, इसको सिंप्लीफाई करके हमने z की वैल्यू मालूम की है। इसका पहला पार्ट है z बार, z बार में सिर्फ इसकी साइन चेंज करना है, z बार लिखेंगे तो माइनस एटा आ जाएगा। ए पार्ट है ए पार्ट, और बी पार्ट में z प्लस जेड बार, z की पर एटा लिखेंगे, z बार की पर माइनस एटा लिखेंगे। अभी हमने z की वैल्यू फाइंड की है एटा, पार्ट ए में z बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एटा, पार्ट बी में z प्लस जेड बार लिखेंगे तो z की वैल्यू एटा प्लस जेड बार की वैल्यू माइनस एटा माइनस एटा इज इक्वल टू 0, z प्लस जेड बार आ गया 0। पार्ट सी में लिखेंगे z माइनस जेड बार, पहले z की वैल्यू लिखेंगे एटा माइनस जेड बार की वैल्यू लिखेंगे माइनस एटा माइनस माइनस प्लस एटा, आंसर आ गया 2 एटा। पार्ट डी में लिखेंगे z मल्टीप्लाई बाय जेड बार, और z की वैल्यू है एटा मल्टीप्लाई बाय जेड बार की वैल्यू है माइनस एटा, ये हो जाएगा माइनस एटा स्क्वायर, माइनस एटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1 आंसर आ जाएगा। z मल्टीप्लाई बाय जेड बार, z माइनस जेड बार, तो 4 आंसर इसके निकल आए। पहले इसको सिंप्लीफाई किया था, उसके बाद z की वैल्यू आ गई तो उसको फिर 4 दफ़ा हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 एटा डिवाइड बाई 2 प्लस 4 एटा। असल में तो इसके हमने 4 आंसर निकालने हैं, z बार, z प्लस जेड बार, z माइनस जेड बार।
z मल्टीप्लाई बाई z बार। ये 4 आंसर इसके निकालने हैं। स्टेटमेंट ये है, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब a प्लस बी आउटा की फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा, फिर इसको 4 दफ़ा हल करके ये 4 आंसर इसके निकालेंगे। तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाई conjugate of denominator 2 minus 4 iota and divided by conjugate of denominator। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 4 को माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस 16 आयोटा, माइनस 3 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 6 आयोटा, माइनस 3 आयोटा को माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई किया प्लस 12 आयोटा स्केयर डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। माइनस 16 आयोटा माइनस 6 आयोटा लाइक टर्म्स है, माइनस 22 आयोटा प्लस 12 इंटू माइनस 1 आयोटा स्केयर की वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 का स्केयर 4 माइनस 4 का स्केयर 16 और आयोटा स्केयर एक स्टेप फालतू का लें तो डायरेक्ट आयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस 1। 8 माइनस 22 आयोटा माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 16 इंटू माइनस 1 आयोटा स्केयर की वैल्यू 8 माइनस 12 माइनस 22 आयोटा 4 प्लस 16 माइनस माइनस प्लस 8 माइनस 12 माइनस 4 माइनस 22 आयोटा डिवाइडेड बाई 16 प्लस 4 20। इसको अब लिखते हैं a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में माइनस 4 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 22 डिवाइडेड बाई 20 आयोटा। ये हो गया a प्लस बी आयोटा की फॉर्म। इसको फिर लिख लेते हैं 2 2s are 4, 2 4 1s are 4 and 4 5s are 20, 2 11s are 22, 2 10s are 20। अब इसके हम 4 पार्ट अलग अलग फाइंड कर लेते हैं और उनमें से पहला पार्ट है z बार। z बार में सिर्फ साइन चेंज कर दें, माइनस 1/5 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 10 आयोटा। ये माइनस को प्लस में बदल गया, आयोटा से पीछे जो साइन था इसको नहीं चेंज करना, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज कर देना। बी पार्ट है z प्लस z बार। z की वैल्यू ये है और z बार की वैल्यू ये, जे z की वैल्यू जे z बार की वैल्यू। पहले z की वैल्यू लिखें, माइनस 1/5 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 10 आयोटा प्लस z बार की वैल्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 10 आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 10 आयोटा प्लस माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 10 आयोटा। प्लस का 11/10 और माइनस का 11/10 कैंसिल हो गया, माइनस 1/5 एंड माइनस 1/5 एलसीएम लेकर हल करें। एलसीएम डिनोमिनेटर
सेम हो तो एलसीएम वही होता है, और डिनोमिनेटर एलसीएम सेम हो तो न्यूमरेटर भी वैसे आ जाता है। -1 -2 डिवाइडेड बाई 5, और ये हमारे पास आंसर आया z प्लस z बार का। दो पार्ट हल हो गए, सी और डी रह गए, z माइनस z बार और z मल्टीप्लाई बाई z बार ये रह गए। z माइनस z बार, पहले z की वैल्यू लिखें -1 डिवाइडेड बाई 5 -11 डिवाइडेड बाई 10 आयोटा, फिर माइनस का साइन और z बार की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 10 आयोटा। ये हो गया -1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 10 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 1/5 माइनस प्लस -11 बाई 10 आयोटा, प्लस का 1/5 -1/5 से कैंसिल हो गया, 11 बाई 10 आयोटा माइनस अजय -11 बाई 10 -11 बाई 10 आयोटा -11 बाई 10 आयोटा। एलसीएम लेकर हल करें, एलसीएम आ गया 10, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का 10 है तो नोमिनेटर भी वैसे ही आ जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर एलसीएम सेम है। नोमिनेटर प्लस हो गया -22 आयोटा डिवाइडेड बाई 10 और -2 11 ज़ार 22 एंड 2 5 ज़ार 10 आयोटा। ये वैल्यू हमने फाइंड की है z माइनस z बार की। और अब चौथा पार्ट रह गया z मल्टीप्लाई बाई z बार। डी पार्ट है z मल्टीप्लाई बाई z बार। z की वैल्यू है -1/5 -11 बाई 10 आयोटा मल्टीप्लाई बाई -1/5 प्लस 11 बाई 10 आयोटा। फार्मूला है सिंपल फार्मूला अलजबरे का, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र -1/5 का स्क्र -11 डिवाइडेड बाई 10 आयोटा इसका स्क्वायर। माइनस माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 125 5 का स्क्वायर -11 का स्क्वायर 121 10 का स्क्वायर 100 और आयोटा का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 25 -121 डिवाइडेड बाई 100 आयोटा स्क्वायर -1 होता है और 1 डिवाइडेड बाई 25 माइनस माइनस प्लस 121 डिवाइडेड बाई 100। एलसीएम ले लें, 25 और 100 का एलसीएम 100 ही होता है क्योंकि 25 100 को पूरा पूरा डिवाइड कर जाता है, इसलिए एलसीएम बड़ा नंबर होता है या उसको छोटा नंबर डिवाइड कर जाए। 100 को 25 पे डिवाइड किया तो 4 आ गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 100 को 100 से डिवाइड किया तो 1 को 121 से मल्टीप्लाई किया 121 ही आ जाएगा। और 4 प्लस 121 करेंगे 125 डिवाइडेड बाई 100 और 25 से इसको काट दें। वन 25 को 25 पर डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा और 100 को 25 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये आंसर आ गया हमारे पास z मल्टीप्लाई बाई z बार। ये क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।